हेलो एवरीवन, हमारा हिंदी स्कूल चैनल को आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में शब्द भेद के 8 प्रकार हो गई। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक क्या है कि वाच्य। वाच्य क्या है, उसमें कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये तीनों के बारे में अब हम जानकारी करेंगे। चलिए, पहला क्या है कि कर्तृवाच्य। जो वाक्य में कर्ता प्रधानता को कर्तृवाच्य कहते हैं। किसको कर्तृवाच्य कहते हैं? कर्ता प्रधानता को कर्तृवाच्य कहते हैं। मैं आपको अभी बोला था ना, कर्ता क्या है? काम करने वालों को हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस लेते हुए तो सेंटेंस में कर्ता प्रधानता हो, उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, रवि पाठशाला जाता है। पाठशाला जाता है, यहाँ जाता काम कौन करता है? रवि। रवि करता है ना। यहाँ कर्ता प्रधानता हो, इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अनिल पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? अनिल। अनिल कर्ता। शमीम गुलाब जामुन खाता है। यहाँ गुलाब जामुन खाता है, कौन खाता है? शमीम। शमीम कर्ता। अनीता चांद को देखती है। चांद को कौन देखती है? अनीता। अनीता काम करते हैं, क्या करते हैं? चांद को देखती है, तो अनीता कर्ता बनते हैं। हरिणी गीत गाती है। गीत कौन गाती है? हरिणी। यहाँ हरिणी गीत गाती है, तो हरिणी कर्ता बनते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य क्या है? कर्ता प्रधानता हो, उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधानता को, किसको? कर्म प्रधानता को समझेंगे, उनको कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधानता हो, कर्मवाच्य में कर्म प्रधानता हो, उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं, उनको कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, रवि के द्वारा पाठशाला जाया जाता है। किसके द्वारा पाठशाला जाया जाता है? रवि के द्वारा, है ना। यहाँ देखिए, रवि काम करता है, क्या काम करता है? पाठशाला जाया जाता है, ये कर्म, इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। अनिल से पुस्तक पढ़ा जाता है। अनिल से पुस्तक पढ़ा जाता है। शमीम के द्वारा गुलाब जामुन खाया जाता है। किसके द्वारा गुलाब जामुन खाया जाता है? शमीम के द्वारा गुलाब जामुन खाया जाता है। चांद देखा जाता है, कर्मवाच्य। हरिणी के द्वारा गीत गाया जाता है। किससे द्वारा गीत गाया जाता है? हरिणी के द्वारा, यह भी कर्मवाच्य। ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधानता हो, कर्मवाच्य में कर्म प्रधानता हो। ठीक है, यहाँ तक समझ सकता है ना। वाच्य में तीसरा और अंतिम क्या है कि जिस वाक्य में सिर्फ भाव प्रधानता हो, भाव हमारा फीलिंग्स, भाव प्रधानता हो, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ये फीलिंग है ना। वह कमजोर है, हम मजबूत होना चाहिए। वे ताकतवर है, यह न सुन सकता है। ठीक है। भाववाच्य सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ये नकारात्मक वाक्य, नहीं, मत, ऐसा बोलते हैं ना, उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव, ये भी सकारात्मक वाक्य, ये भी सकारात्मक वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य। भाववाच्य में सिर्फ भाव प्रधानता हो, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधानता हो, और कर्ता के आधार पर क्रिया, लिंग, वचन डिपेंड करते हैं। दूसरा, कर्मवाच्य में कर्म प्रधानता हो,
कर्म के आधार पर क्रिया लिंग वचन रहते हैं। तीसरा भाववाच्य, सिर्फ भाव प्रधानता हो वह तच। ठीक है, यहां तक समझ सकता है ना। अब हमारा टॉपिक वाच्य हो गई। अगला कक्षा में टेंसेस के साथ मैं आपके सामने रखूंगी। अब तक बाय बाय।